आज हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को कहा जाता है कि एम आरबीसी में क्या जाता है, आरबीसी लाल रक्त कणिका में पाया जाने वाला लौह युक्त पदार्थ है। क्या लौह युक्त मतलब क्या, आयरन युक्त हमारा क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। आयरन हमारा क्या, हीमोग्लोबिन आरबीसी के में पाए जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। कहा जाता है कि इसका रंग लाल होता है। लाल रंग होने के कारण ही अब इसको कहा जाता है कि इसी के कारण मनुष्य के शरीर का जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, लाल किसके कारण होती है, हमारा किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होती है। कहा जाता है कि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। अब देखिए, कहा जाता है कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन का कार्य किसका होता है, हमारा हीमोग्लोबिन का होता है। अब कहा इसमें देखिए, आरबीसी कहा जाता है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये आरबीसी में पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन ये कहा जाता है कि इसका वास्तविक रंग कैसा होता है, हमारा ये नीला होता है, लेकिन इसके रंग के कारण हमारा आरबीसी का रंग लाल होता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन मतलब इसके ये दो शब्द से मिलकर बना होता है, हीम तथा ग्लोबिन। अब हीम का अर्थ होता है रंजक, या कहा जाता है कि डाई होता है, और डाई में हमारा क्या होता है, रंग होता है। अब देखिए, कहा जाता है कि ग्लोबिन का मतलब कहा जाता है एक प्रकार का प्रोटीन चैन। कितने प्रकार के प्रोटीन है, ये 4 प्रकार के प्रोटीन चैन से मिलकर हमारा लौह युक्त आयरन का निर्माण करते हैं, जो क्या करता है, एक प्रकार का रंग प्रदान करता है। इस आधार पर कहा जाता है कि आरबीसी का रंग हमारा क्या होता है, लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अब इसमें देखिए क्या है कि कहा जाता है कि इसका कार्य क्या है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये क्या होता है, हमारा आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। अब देखिए, कहा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कहा जाता है कि वायु में उपस्थित आपके विभिन्न प्रकार की गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और क्या, ओजोन और नाइट्रोजन। इसमें कहा जाए कि ये विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। इसमें सबसे अधिक जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसमें हीमोग्लोबिन बहुत ही अधिक सक्रिय रहता है। ये अब इसमें कहा जाता है कि ये मोनोऑक्साइड के साथ सबसे अधिक बंध बनाता है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक संख्या के कारण ही क्या जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा इस समय इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। कहा जाता है कि इन सभी प्रकार की गैसें एक ही जगह पर स्थिर होती है, तो उस समय हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करेगा। वहाँ पर सबसे अधिक क्रिया किसके साथ करेगा, हमारा हीमोग्लोबिन के क्या होता है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करेगा, जिसके कारण व्यक्ति को घुटन सा महसूस होने लगता है तथा व्यक्ति की उस समय मृत्यु भी हो सकती है। अब कहा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है यह नीले रंग का होता है, तो ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीकरण की क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा मनुष्य के शरीर का जो आरबीसी हो जाता है इसका रंग लाल हो जाता है। कब, जब वो हीमोग्लोबिन वास्तविक रंग कैसा, नीला, जैसे ही वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है या ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, वैसे ही क्या कर लेता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अब इसमें हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हमारा आयरन पाया जाता है, और आयरन क्या जाता है, ये आयरन के आयन जब 2 मात्रा में हो जाते हैं तो उसी की क्या कहते हैं, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। अब माना जाता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसका रंग लाल होता है। अब एक क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोसाइनिन मतलब ऐसे जंतु जिनका शरीर का रक्त लाल न होकर नीला हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हीमोसाइनिन कहते हैं। इसमें कोबाल्ट की धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसमें 90% हमारा कहता है कॉपर पाए जाने के कारण इसका रंग हमारा नीला हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोसाइनिन कहते हैं। आग या कह सकते हैं कि ऐसे जंतु जिनके शरीर का जिनके रक्त का रंग लाल नहीं होता है, वो नीला होता है, उसमें कॉपर धातु पाया जाता है। जो लाल होता है उसमें हमारा क्या पाया जाता है, आयरन धातु पाया जाता है। अब रंगहीन मतलब ऐसे जंतु जिनमें हमारा क्या होता है, जिनका रक्त का रंग कैसे होता है, हमारा रंगहीन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, हमारा पितरों
हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जिसमें इसके में कौन से धातु पाया जाता है हमारा, पारा पाया जाती है। देखिए हीमोग्लोबिन में धातु की मात्रा कौन सा, आयरन है। अब कहा जाता है हीमोसाइनिन में धातु का में कौन सा क्या पाया जाता है हमारा, कॉपर पाया जाता है। और रंगहीन में क्या, पितृग्लोबिन में हमारा क्या जाता है, पारा पाया जाता है। इस आधार पर कहा जाता है कि जो आरबीसी का होता है ये क्या होता है हमारा, इसकी कार्य। अब देखिए आरबीसी का जो कार्य होता है ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन में क्या होता है, कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना तथा ऑक्सीजन को पूरे शरीर में परिवहन करना किसका कार्य होता है हमारा, हीमोग्लोबिन का होता है। अब कहा जाता है कि जो मनुष्य मानवीय शरीर में जो ऊर्जा होती है या मूत्र के परिवहन में ये कौन नियंत्रण करता है हमारा, हीमोग्लोबिन करता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, ए विखंडन की क्रिया। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम, इसकी कमी से क्या हो जाता है हमारा, एनीमिया या हाइपोक्सिया हो जाता है। अब कहा जाता है इसकी टूटने से क्या, बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन हमारा क्या था, क्या देखिए हीमोग्लोबिन दो भाग क्या टूटता है तो हमारा बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन बनाता है। जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती तो उस समय व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है हमारा, पीलिया रोग हो जाता है। अब कहा जाता है कि जो बिलीवर्डिन होता है इसमें यूरोक्रोम क्या होता है हमारा, बिलीवर्डिन के पूर्ण विखंडन हो जाने से क्या हो जाता है हमारा, क्या होता है, बिलीवर्डिन के अधिक विखंडित या पूर्ण विखंडित होने से यूरोक्रोम होता है। अब यही हमारा क्या होता है, इसी के कारण हमारा क्या होता है, मूत्र का रंग कैसा हो जाता है हमारा, पीला हो जाता है। कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन का विखंडन बिलीवर्डिन तथा बिलीरुबिन में होता है। ज़्यादा मात्रा में होने से इसके पीलिया रोग हो जाता है, जिसके कारण बिलीवर्डिन जो होता है इस एक किस्म में टूटता है हमारा, यूरोक्रोम में टूटता है, जिसके कारण हमारा मूत्र का रंग कैसा होता है हमारा, पीला हो जाता है। अब कहा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन की संख्या होती है ये हीमोमीटर तथा हीमोग्लोबिनोमीटर द्वारा मापी जाती है। मानव शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कहता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या बनाता है हमारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहता है, ये पूरे के पूरे शरीर में ऑक्सीजन के साथ, जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये पूरे के पूरे शरीर में कुछ श्वसनांगों के द्वारा पहुँचाया जाता है। जब वहाँ पर पहुँचाया जाता है तो उस क्रिया में हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन या देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे शरीर में जाता है श्वसनांगों में वो क्या कर लेता है हमारा, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन में हो जाता है। जब वहां पर ऑक्सीजन का विखंडन किसमें हो जाता है हमारा, संपूर्ण कोशिकाओं में हो जाता है तो उस समय कहा जाता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन का परिवहन पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हो जाता है वहाँ पे, तो उस समय एक किसमें हो जाता है हमारा, एक कोशिकाओं में हो जाता है। तो उस समय बचता है हमारा क्या, हीमोग्लोबिन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जब यहाँ से बाहर निकल जाता है पूरी कोशिकाओं में चला जाता है तो उस समय हमारे शरीर में क्या मिलता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है तो उस समय क्या बनता है हमारा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब ये पूरे की पूरी कोशिकाओं में हमारा क्या होता है, मिल जाती है। जैसे ये मिलती है एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, कोशिकाओं में जाती है। अब एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये जैसे ही हीमोग्लोबिन में जाता है या कोशिका हमारा क्या होता है, कोशिकाओं में जाता है, उस समय ऑक्सीजन क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये विभक्त हो जाता है किसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से ये विभक्त हो जाता है। जैसे ही विभक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे चला जाता है हमारा, फेफड़े में, और फेफड़े में जाता है तो ये श्वसनांगों के द्वारा एक क्या कर दिया जाता है हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या पूरे के पूरे हीमोग्लोबिन की संरचना या हीमोग्लोबिन के कार्य के बारे में अध्ययन किए। अगर क्लास अच्छे लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।